ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना महाराज। संगत जी, आज हम पढ़ेंगे शिव महापुराण ग्रंथ से कोटिबद्र संहिता का अध्याय 38। ऋषि उवाच ध्यानस्य कृतकृत्यस्य जीवितं सकलं च यच्छ व्यासी नीनस्तात् महेश्वर कथा शिवा बहुर्भीषिर्भिः सूतश्रुतं यद्यपि वस्तु सत् सन्देहो नागतो स्मकां तदेत कथयामि ते केन व्रतेन सन्तुष्टे शिवो यच्छस्ति सत्सुखं कुशलशीकृत्य त्वं तस्मा पृच्छामहे वयं मुक्तिश्च लभ्यते भक्तियेन व्रतेन वे तद्वेन त्वं विशेषेण व्यासशिष्य नमोऽस्तु ते सूतुवाच सम्यक् पृष्ठमिष्ठा श्रेष्ठा भवाद्रिकरुणात्मधि स्मृत्वा शिवपदाम्बुजं कथयामि यथासुतं यथा भवदीं पृच्छ्ये तथा पृष्ठं हि वेधसा हरिणा शिवाया चैव तथा त्वे शङ्करं प्रति कस्मिन् श्रुते मयितेस्तु पृष्ठं च परात्मने केन श्रुतेन सन्तुष्टो भुक्तिमुक्ति च यच्छसि इति पृष्ठस्तदा तेस्तु हरिणा तेन वै तदं कथामयं शृण्वन्तं पापहारकं शिव उवाच भूरि व्रतानि ते समन्ते भुक्तिमुक्तिप्रदानि च मुख्यानि तत्र ज्ञायानि दश संज्ञानि तन्निवे दशे व्रताय नाया बहुर्बलश्रुतिपरागा तानि व्रतानि यत्तेन कार्याण्वे द्विजेस्तथा प्रत्यष्टमया प्रत्येन कर्तव्यनक्त भोजनं कालाभ्यष्टयं विशेषेण हरे तथा तया जयं हि भोजनम् एकादशाय सीतायां तु तया जयं विष्णु हि भोजनम् असीताया तु भोक्तव्या नथ मभयमाहरे त्रयोदशां सीताया तु कर्तव्यं निशि भोजनम् असीतायां तु भूताय तत्र कार्य शिवे व्रते निशियत्नेन कर्तव्यभोजनं सोमवारस्य उभयो पक्षयो विच्छिन्नो सर्वच्छन्मिन् तत्परे व्रते तेषु सर्वेषु सेवा भोजाया प्रयनत् यथाशक्ति द्विजश्रेष्ठा व्रतसम्पूर्ति हेते व्रतानयेतानि नियमा कर्तव्यानि द्विजनमाभिव्रतात् एतानि तु कक्ताय जयन्ते तस्कराध्वज भुक्तिमोक्षप्रवीणं कर्तव्यं नियमादिति मुक्तेस्तु प्रकम्पं चतुष्ट युधा महत्तम शिवार्चन रुद्रजप उपवास शिवालये वर्णाशस्य च मरणं मुक्तिरेषा सनातनी अष्टमी सोमवारे च कृष्णपक्षे चतुर्दशी शिवतुष्टिकरं चेत्राय कार्यविचारणा चतुर्वर्षि बलिष्ठं हि शिवरात्रिव्रतं हरे तस्मात् देवा कर्तव्यं भुक्तिमुक्तिफले स्पभु एतस्मात् व्रतादयानष्टि नृणा हितावहम् एताव्रतं तु सर्वेषा सर्वसाधनयुक्तं निष्कामनां साकामनां सर्वेषां च नृपणा तथा वर्णानामाश्रमं च स्त्रीबालेन तथा हरे दशानदशिकाना च देवादीनं यथैव च शरीरां च सर्वेषा हिमवेदद्रवं वरं माधस्य हर्षस्ते पक्षे वशिष्ठा सती कीर्ता ऋषिव्यापिनी ग्रहा हत्यकोटिविनाशिनी तदेव चेव यत्कार्य प्रातारम्भाय श्रुतानया तन्मनोदेत्वा सुकृता कथयामि ते प्रातरूपाय मेधावी परमानन्दसियुक्तं समाचरेत्कृतं सन् स्नानादि दिक्मृतं शिवालये ततो गत्वा पूजयित्वा यथाविधि नमस्कृतं शिवापच्छत्सङ्कल्प सम्यगाचरे देवदेव महादेव नीलकण्ठ नमस्तुते ते कितुमिच्छायं देव शिवरात्रिव्रतं तत्प्रभादेश निर्विघ्नं भवेदति शत्रुवो मा वे पीडा कर्तुं न वे नहि एवं संकल्प संपस्थाय पूजा द्रव्यं समाहरेत् स्थूलतले चैव्यङ्गिलं प्रसिद्धं चागमेषु वे रात्रोत्थात् स्वयं गत्वा सम्पाद्य विधिमुक्तं शिवस्य दक्षिणे भागे पश्चिमे वा स्थले शुभे निधाय चैव यत् द्रव्यं पूजयात् शिवसदनु पुनः स्नानदया तत्र विधिपूर्वं नरोत्तम परिधाय शुभं वस्त्रमन्ति वारसः शम्भु तथा आचमय च त्रिवारं हि पूजारं समाचरेत् यस्य मन्त्रस्य यद्र देवं द्रव्य तेन पूजां समाचरेत्
मन्त्रकं न कर्तव्यपूजनं तु हसस्य च गीततर्वादस्ति नित्यभक्तिभवा सन्वति पूजनं प्रथमे यमो कृत्वा मन्त्रजपेदुः पार्थिव चेतदा श्रेष्ठं विद्यान्मन्त्रं वारयाधिकृत नित्यक्रिया पश्चात् पार्थिव च संचरेत् प्रथम पार्थिव कृत्वा पश्चात् स्थापनमचारेत् स्तोत्रोत्राणादिविरुद्धं तोष्य देवभक्षणं महात्मनाय व्रतसम्भूतं पठितव्यं सुधीमता श्रोतव्यं भक्तवर्णे व्रतसम्पूर्तिकामनया चतुर्वेशीं च यामेषु मूर्तीनां च चतुश्रयं कृत्वा वाहनपूर्वं हि विसर्गाविधिवे क्रमात् कार्यजागरणं प्रत्या महोत्सवसनं संयुक्तं प्रातः स्नात्वा पुनस्तत्र स्थापयो पूजयो विच्छं तात्र सम्प्राथ यच्छेन्दो नत स्कन्ध कृताञ्जलि कृत्सम्पूर्णव्रतो कृतत्वं च तं च पुनः पुनः नियमो यो महादेव कृच्छ्रेव त्वदजया विसिदृज्यते मया स्वामिन् वृन्द जातमनोन्नतं व्रतेनानि देवेश यथाशक्तिकृतेन च सन्तुष्टो भव सर्वाककृपां करो मन्ममोपरि पुष्पाञ्जलि शिवे दत्त्वा दधाय धनं यथाविधि नमस्कृत शिवायं शिवनियं त विसर्जयेत् यथाशक्ति द्विजा व्यानसस्ति विशेषता भोजदिव्या सुसन्तोषाय स्वयं भोजनमाचरेत् यामे यामे यथा पूजा कार्या भक्त वराहरे शिवरात्रिविशेषणेन तमाह कथयामि ते प्रथमे चैव यमे च स्थापितं पार्थिवरे पूजये तत्पराय भक्ताय सुपचरेणकेश पदद्विजाय प्रथम पूजनीय हरासता तस्य नामन्त्रेण पृघ्द्वयं समर्पयेत् तद्द्रव्यं संवरयापि जलधारा देवेत च पच्छां जलधाराभिः भीरुद्रायुधेऽनु शतमृष्टोत्तरं मन्त्रं पठित्वा जलधाराय पूजये शिवं तत्र निर्गुणं गुणरूपिणं गुरुदेवतं मन्त्रेण पूजये वृक्षभ्रजम् अन्यथा नाममन्त्रेण पूजया सदाशिवं चन्दनेन विचित्रेण तण्डुलेपाय खण्डिते कृष्णशेव तिले पूजाकार्यो शम्भो परमात्मनं पुष्पेषु शतपष्टे करवीरस्तु पुनः अभीष्टनर्मान् मन्त्रयति पुष्पाणि शङ्करे भव शर्वस्तथा रुद्र पुनः पशुपतिस्तथा उग्रो महास्तभाभीशान इति तानि वे श्रीपूर्वस्य चतुर्थयामि दामीमभूपूज्यते विच्छं पदाजधूपं च दीपं च नवेद च तात्परम् आधेयामे च न वेद्यं पाकानां कार्यबिन्दु अर्धचक्रीफलं दत्तं ताम्बूलं च निवेदयेत् नमस्कारं ततो ध्यानं जपः प्रोक्तो गुरोर्मना अन्यथा पत्रवर्णेन तोषयेन् तेन शङ्करं तेन मुद्रा प्रदर्शयत् सुजले स्तरं चरेत् पार्श्वब्राह्मणं भोजं च कल्पयिविधं यथाबलं महोत्सवं कर्तव्यो यावद्धमो भवेद्धेहि तत् पूजाफलं तस्मै निवेद्यं च विसर्जयेत् पुनः धृते में यमे च संकलं सुसस्मचरेत् अथ वेगदेव संकल्पयां कृतपूजा पूजा तथाविधं द्रव्ये पूजस्थानं पूजयां कृत्वा धारां समर्पयाति पूर्वस्थिरास्य वेशं कमले पूजय विच्छम्मि पूर्वास्थिलये विच्छाय कमले पूजयो विच्छं बिल्वपत्रेण विशेषणेन पूजयेत परमेश्वरम् अर्धे च बीजपूरेण नैवेद्यं पायासं तथा बीजरूपे निवेदपायं तथा मन्त्राणवृत्तिस्तु निर्गुणा पूर्वतोऽपि जनार्दन तत् षट् ब्राह्मणेन हि भोजसङ्कलमचरेत् अन्यत् सर्व तथा कुर्यावचं द्वितीयवाधि यमे प्राप्ते तृतीयो च पूर्ववं पूजनं चरेत् यथा वसने च गोधूमा पुष्पकारणवभानि च धूपेषु विधिस्तेन दीर्घनानाविधैरपि नैवेद्यपूर्वे विष्णो शर्कनानाविधैरापि कैकृत्यं चात्कर्पूररातिद्विधं चरेत् अर्धे च दण्डिं दधाद्विजिगुणं जपमचरेत् तत्सत् ब्रह्मभोजस्य सङ्कलं च सदीक्षणम् उत्सवं पूर्वं
कुर्याध्वं वाद्यावधिर्भवेत् यमे चतुर्थसमं प्राप्ते कुरातस्य विसर्जनं प्रयोगनादि पुनः कृत्वा पूजाविधिवदाचरेत् माशे प्रेय्यं गुरुवृद्धे सप्तधनस्ते सदास्त्वा शङ्खिपुष्पे बिल्वपत्रे पूजयेत् परमेश्वरं निवेद्यं तत्र यात्रे मधुरे विविधरपे अथवा चैवमाशा स्रोस्तेन यच्छं सदाशिवम् दधात् कलादस्य फलेन वाथं वा हरे विदिशे च फलेश्चैव दधाधार्या शिवाय च पूर्वतोदिर्गुणं कुर्यान् मन्त्रजपं नरोत्तम सङ्कल्पं ब्रह्मभोजस्य यथाशक्ति चेरुभूत् गीते वादस्य तथा नृत्य कीर्तन कालं च भक्तित् महोत्सवे भक्तजनावस्य द्रणोदता उदय च तथा जाते पुनः स्नानत्वा विच्छामि नानापूजो जपाः जैशं स्वाभिषेक मथाचरेत् नानाविधानि दानानि भोज्यं च विविधं तथा ब्राह्मणं यतीनां च कर्तव्यं यां सङ्गनाय शङ्कराय नमस्कृताय पुष्पाञ्जलिमथाचरेत् प्रथस्तुतेतु कृत्वा मन्त्रेण त्रयवीक्षणं तावकत्सदूत्प्रभस्तात् विच्छोः सदामुन् कृपानिधे इति जात्वा यथा योग्यं तथा कुरु ज्ञानाधिवा ज्ञानाज्पूजादिकं मया कृपानिधित्वा जत्वेव भूतनात् प्रसीदवे अन्नेव पावसेन यज्जात् फलमेव च तनेव प्रियतं देवशङ्कर सुखदाय कुले मम महादेव भजनं ततेष्टु सर्वदा मा भूतस्य कुले जन्म यन्त्रत्वं हि न हि देवता पुष्पाञ्जलि समर्पयामि तिलकशिव एवं च गिरिया ब्राह्मणेभ्यः ततः शुभं विसर्जयेत् एवं व्रतं कृतं येन तस्माद् दूरो हरोच नहि न शक्यते फलं वक्तुं नादेन विद्यते मम अनायासत्याचत्रे कृतं वत्मिदं परं तस्य च मुक्तिबीजं च जातं नात्र विचारणा प्रतिमासं व्रतं चैव कर्तव्यं भक्तो नरे उपाधिविधि पश्चात्कृत्य सङ्फलं लभेत् व्रतस्य करणानूनं शिवोऽहं सर्वदुःखाः यद्यपि मुक्ति च सर्वेच्छेवचन्ति फलं सूतुवाच इति शिववचनं निशम्यं विष्णुहरितमां द्विजमाजगं धाम तदनुव्रतमुत्तम जानेषु संचरदातु हितेषु च ते वदेव कदाचिचारदयाथ शिवरात्रि व्रत निवेदितं मुक्तिपदं दिव्यं कथामास केशवम् ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी ओम नमः शिवाय ऋषियों ने कहा हे तात आप धन्य हैं कृत हैं आपका जीवन सफल हो जो आपने हमें शिव जी की कथा सुना रहे हैं हे सूत यद्यपि मैंने बहुत से ऋषियों से यह उत्तम कथा सुनी है किंतु मेरा संदेह दूर नहीं हुआ इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ किस व्रत को करने से शिव जी प्रसन्न होकर उत्तम सुख देते हैं आप शिव व्रतों को जानने वाले में कुशल हैं हम आपसे पूछ रहे हैं भक्तों को जिस व्रत को करने से विशेष रूप में भक्ति मुक्ति मिलती है उसे आप कहिए ये वे व्यास जी ने हे व्यास जी के शिष्य आपको नमस्कार ऐसे मुझे ने कहे ऋषिवरो आपने अच्छा प्रश्न किया क्योंकि आप दयालु हैं मैं शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर जैसे सुना है वैसे कहता हूँ जैसे आप सबने पूछा वैसे ही ब्रह्मा विष्णु पार्वती जी ने भी शिव जी से पूछा था किसी समय लोगों ने शिव जी से पूछा कि आप किस व्रत को करने में संतुष्ट होकर भक्तों को मुक्ति देते हैं उसमें विष्णु आदि ने ऐसा प्रश्न को जो मैंने कहा था मैं आज कहता हूँ जिसे सुनने से श्रोताओं को पाप का नाश होता है शिव जी ने कहा मेरे अनेक व्रत मुक्ति को देने वाले हैं उसमें से भी 10 मुख्य हैं वेदों के परांग जबाल आदि मुनियों के 10 शाश्वत कहे गए हैं उन्हें विधिपूर्वक ब्राह्मण करे हे विष्णु जी प्रत्येक अष्टमी को रतन से रात्रि में भोजन करना चाहिए विशेष करके कृष्णाष्टमी को दिन उपवास करें हे विष्णु जी शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उपवास करो कृष्ण पक्ष की एकादशी को मेरी पूजा करके रात में भोजन करें शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को दिन रात में भोजन करें कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को शिवरात्रि को भोजन करें हे विष्णु जी दोनों पक्षों में सोमवार के दिन सभी शिव भक्त रात्रि में भोजन करें इन सभी व्रतों में शिव भक्त ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए ब्राह्मणों ऐसा करने से व्रत की पूर्ति होती है ब्राह्मणों को यह व्रत यथाविधि करनी चाहिए इन व्रतों को न करने से ब्राह्मण को चोर हो जाते हैं मुक्ति मार्ग में जाने वाले को ये व्रत के नियम चाहिए क्योंकि वे नियम की 4 बातें
मुक्ति को देने वाली है। शिवार्चन, रुद्र जप, शिवालय में रहकर उपवास और वाराणसी में रहकर मृत्यु होना, इसमें शाश्वत मुक्ति होती है। सोमवार की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को सोमवार को दोनों पर्व शिव जी को प्रसन्न करने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं है विष्णु जी। इन चारों में भी शिवरात्रि का व्रत सबसे बलवान है, इसीलिए भक्ति और मुक्ति के फल को चाहने वाले पुरुष को उसी को करें। इस व्रत से बढ़कर मनुष्य का हित का कोई दूसरा व्रत नहीं है। ये व्रत सभी धर्म कर्मों में श्रेष्ठ है। विष्णु के सभी वर्णों, सभी आश्रमों, निष्काम, सकाम, स्त्री, पुरुष और बालकों के लिए भी यह व्रत उत्तम है। यह व्रत देवताओं और दशो दिशाओं तथा सभी शरीरधारियों के लिए हितकर एवं श्रेष्ठ है। माघ कृष्ण पक्ष की अर्धरात्रि में होने वाली शिव चतुर्दशी विशेष कही गई है। इसकी उपासना करने से करोड़ों हत्याओं की मुक्ति मिलती है। विष्णु जी उस दिन प्रातःकाल से लेकर जो करना चाहिए उसे ध्यान से सुनिए, मैं आपसे कहता हूँ। विद्वान पुरुष प्रातःकाल ऐसे आलस्य छोड़कर उठे, फिर शौच आदि नित्य कल्प कृत आनंदित होकर करें। शिवालय में जाकर यथाविधि शिव पूजन करके शिव जी को प्रणाम करूं। इस प्रकार संकल्प करें। देवदेव महादेव नीलकंठ, आपको नमस्कार। हे देव, मैं आपकी शिवरात्रि व्रत तो करना चाहता हूँ। देवेश, आपके प्रभाव से मेरा व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो। इस बीच काम, क्रोध आदि शत्रु मुझे पीड़ित ना करें, ऐसा संकल्प करके पूजा द्रव्य को एकत्रित करें। उत्तम स्थान में जो लिंग हो उसे शास्त्रों से प्रसिद्ध हो। पहली रात में स्वयं जाकर उत्तम विधि से शिव जी के दाहिने भाग या पश्चिम की ओर पूजा के लिए इकट्ठे की हुई सामग्री को रखें। फिर वह व्रती संकल्प पूर्वक स्नान करे। वस्त्र भीतर के वस्त्र के साथ शुभ वस्त्र धारण करके 3 बार आचमन करके पूजा का आरंभ करे। इस द्रव्य को समर्पित करके जो मंत्र उसे पूजा करता है, उस बिना मंत्र के उच्चारण किया शिव पूजन ना करे। भक्तिभाव से युक्त होकर प्रथम पहर में गीत वाद्य नृत्य करे, फिर ओम नमः शिवाय शिव मंत्र का जप करे। इस मंत्र का जप करता हुआ उपासक मिट्टी का शिवलिंग बनाए, नित्य क्रिया करके फिर पार्थिव पूजन करे। पहले पार्थिव बनाकर फिर उसकी स्थापना करे, फिर अनेक प्रकार के स्त्रोत्रों से महादेव जी को प्रसन्न करे। विद्वान पुरुष इस व्रत का महात्म्य पढ़ना चाहिए और भक्तों को व्रत पूर्वक इस इच्छा से इसे सुनना चाहिए। रात्रि के चारों पहरों में शिव जी की चारों मूर्ति का आह्वान करके विसर्जन पूजन करना पर्यांत पूजन करें। उत्सव के साथ जागरण करना चाहिए। फिर प्रातःकाल स्नान करके शिव जी की स्थापना करके उनकी पूजा करनी चाहिए। फिर शिव जी की हाथ जोड़कर सर झुकाकर प्रार्थना करें। वह व्रत को पूर्ण हो जाने के लिए बार बार शिव जी को प्रणाम करें। हे महादेव, हे स्वामी, मैंने जो ये व्रत का नियम किया है वह उत्तम विधि से पूर्ण हो जाए। अब आपकी आज्ञा से इसका विसर्जन कर रहा हूँ। हे शिव जी, यथाशक्ति किए हुए इस व्रत को आज आप मेरे ऊपर कृपा कर प्रसन्न होइए। इस प्रकार शिव जी की पुष्पांजलि अर्पित करके यथाविधि कुछ दान दें। फिर शिव जी को प्रणाम करके उस नियम का विसर्जन करें। यथाशक्ति शिव भक्त ब्राह्मणों तथा साधुओं को भोजन एवं संतोष कराकर तब स्वयं भोजन करें। हे विष्णु जी, रात्रि के प्रत्येक पहर में भक्तों को विशेष करके शिवरात्रि के दिन जैसी पूजा करनी चाहिए, उसे मैं तुमसे कहता हूँ। हे विष्णु जी, पहले धर्म स्थापना किए हुए पार्थिव शिवलिंग की समस्त उपचारों से भक्तिपूर्वक पूजा करें। सदा पहले पंचामृत में 5 द्रव्यों को अलग अलग मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें समर्पित करें। फिर इस प्रकार जलधारा चढ़ाएं कि इससे वह पंचामृत में सभी द्रव्य उतर जाए। 108 नाम मंत्र को पढ़ाकर जलधारा दें। इस प्रकार निर्गुण होते हुए सर्वगुण शिव जी की पूजा करें। गुरु द्वारा प्राप्त शिव मंत्र में महादेव जी की पूजा करें अथवा नाम मंत्र से सदा शिव की पूजा करें। उत्तम चंदन में खंडित चावल वाले तिलों से परमात्मा शिव जी की पूजा करनी चाहिए। 100 पखंडों वाले कलम पुष्पों अथवा कनेर के फूलों से शिव जी के 8 नामों को कहकर उन पर चढ़ाएं। शिव जी के 8 नाम है भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम, ईशान। इन नामों से पहले श्री लगाकर चतुर्थ पर्यांत नामों में शिव पूजन करें। फिर क्रमशः धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं। विद्वान पूजक पहर के पके हुए नैवेद्य चढ़ाएं और अर्ध श्रीफल का बेल देकर फिर दान चढ़ाएं। नमस्कार, ध्यान, गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र का जप करके अथवा 50 सेकंड ओम नमः शिवाय का जप कर मंत्र का जप कर शिव जी को प्रसन्न करें। धेनु मुद्रा में दिखाकर निर्मल जल से तर्पण करें। शक्ति के अनुसार 5 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। जब तक एक पैर पूरा न हो जाए तब तक महोत्सव करें। इसके बाद पूजा के लिए फल समर्पित कर विसर्जन करें। फिर दूसरे पैर में संकल्प करें या चारों पैर में एक संकल्प करके इस प्रकार भोजन करें। पूर्वोक्त 5 द्रव्यों से पूजा करके जलधारा करें। पहले से धोने मंत्र को उच्चारण कर शिव जी का पूजन करें। पहले तिल, जप तथा कमल पुष्पों से विशेष करके बिल पत्रों की विशेष पूजा करें। बीज पूर्व फल को रखकर धैर्य दे। नैवेद्य में खीर दे। हे जनार्दन, मंत्रों की आवृत्ति पहले से भी दुगनी होनी चाहिए। तब ब्राह्मण को भोजन कराने का संकल्प करें और सब पूजन दूसरे पहर की समाप्ति तक पहले पहर की बात ही करें। तीसरे पहर में पहले की पूर्ति पूजा करें। जौ के स्थान में गेहूं और मदर के सामने फूल चढ़ाएं। अनेक प्रकार के धूप और दीपे अर्पित करें। हे विष्णु जी, निवेद्य में अनेक प्रकार के माल पूर्ण तथा शाकों को अर्पित करें। इस प्रकार करके कपूर से आरती और दाड़िम
फल के साथ अर्थ के साथ दूल्हा को जप करें। फिर दक्षिण सहित ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें। पहले की भांति तब तक नृत्य दी गीत वाद्य द्वारा उत्सव करें जब तक तीसरा पहर बीतना चाहे। चौथा पहर आने पर उसका विसर्जन करें। उक्त प्रयोगों को फिर विधि पूर्वक पूजा करें। उड़द कंगनी मूंग तथा सप्त धान्यों को शंख पुष्प तथा बेलपत्र से परमेश्वर का पूजन करें। वह अनेक मधुर पदार्थों का निवेद्य अर्पित करें तथा उड़द के पकवान से शिव जी का प्रसन्न करें। हे विष्णु जी, चौथे पहर के अंत में केले के फूल से युक्त अर्घ दें और फिर अनेकों फूलों से युक्त अर्घ्य दें। पुरुष श्रेष्ठ पहले से पूर्ण मंत्र जप करे और फिर ब्राह्मण पूजन का संकल्प करे। भक्ति पूर्वक भक्तजनों के साथ नाच गाना बजाना द्वारा महोत्सव कर समय बिताएं जब तक अन्ना देना हो जाए। सूर्योदय को जाने पर शौच स्नान आदि करके अनेक प्रकार के उपहारों द्वारा पुनः शिव पूजन करें। फिर अपना अभिषेक कराएं। पहरों की संख्या से अनेक प्रकार का ध्यान दें। ब्राह्मण तथा साधुओं का विविध भोज्य पदार्थों को खिलाएं। शिव जी को प्रणाम करके पुष्पांजलि चढ़ाएं। स्तुति करके इन मंत्रों को प्रार्थना करें। शिव जी, मैं आपका हूँ, मेरे प्राण तथा मन आपको समर्पित है। कृपा निधि, ऐसा जानकर जैसा उचित समझे वैसा कीजिए। हे भूतनाथ, अज्ञानता से अज्ञान से जो कुछ भी मैंने जप पूजन आदि किया है, आप कृपा निधि है ऐसा जानकर मेरे ऊपर आप प्रसन्न होइए। इस उपवास को जो फल हुआ है वो सुखदायक। शिव जी मुझ पर प्रसन्न है। हे महादेव, मेरे कुल में सदा आपका भजन पूजन होता रहे। उस कुल में मेरा जन्म ना हो जहाँ क्या कुल देवता ना हो। इस प्रकार पुष्पांजलि चढ़ाकर ब्राह्मणों के तेल आशीर्वाद लेता अविवाहित शिव जी का विसर्जन करे। इस प्रकार जो व्रत करता है उसे शिव जी दूर नहीं रहते। उसका फल कहीं नहीं जाता। उस भक्त के लिए कोई पास कोई वस्तु आदि नहीं है। अनायास ही जिसने इस व्रत को किया है उसके हृदय में मुक्ति बीज उत्पन्न हो गया, इसमें संदेह नहीं है। मनुष्य को प्रतिमास यह व्रत करना चाहिए। बाद में उद्यापन विधि करके संपूर्ण फल को प्राप्त करना चाहिए। इस व्रत को करने से मैं शिव उसके सब दुखों का नाश करता हूँ और मैं उसे इच्छित फल देकर मुक्ति और मुक्ति भी देता हूँ। ये सूर्य जी ने कहा। इस प्रकार शिव जी के हित कर वचनों को सुनकर वे अद्भुत तेज को प्राप्त हुए और उसके बाद भगवान विष्णु ने आत्मीय जनों के बीच में सत्तर व्रत का विधि पूर्वक किया। किसी समय भगवान विष्णु ने इस मुक्ति देने वाले दिव्य व्रत की चर्चा नारद जी से की। ओम नमः शिवाय। हे शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। प्रेम शुक्राना।